आज इस फिर नए ब्लॉग में आपका खैर मकदम है। तो ये होटल है जिसमें हम रुके हैं और ये सुबह का नज़ारा है। सामने ट्रैवलर खड़ी है जिसमें हम सफ़र 2 दिन का किए हैं और अब थोड़ी देर में जो है हम नाश्ते के लिए नीचे जाएंगे और नाश्ता करने के बाद फिर जो भी जिम्मेदारियां दी गई है उसको हम पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो मिलते हैं स्कूल में। ये कमरे में हम लोग थे और बहुत कुशादा कमरा है और सनलाइट वगैरह अच्छी है, ठंडी भी है, मच्छर ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो कल रात हम लोग आए थे, अब वहाँ से हम निकले हैं और ये है स्कूल जिस स्कूल में हम ठहरे थे, अंजुमन खैरुल इस्लाम। काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग है और ये देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। गांव में जो अच्छी अच्छी स्कूलें देखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है, तो ये मेरे कैमरे में मैंने कैद कर लिया। काफ़ी खूबसूरत ये एल टाइप में बिल्डिंग बनी हुई है। इसके सबसे टॉप जो ऊपर दिया फ्लोर वहाँ पर जो है इनका हॉल है और काफ़ी बड़ा हॉल है। इसी हॉल में यहाँ पर सारे KTF के मुकाबले मुनक्किद किए गए थे। तो आते साथ मैंने सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग की वीडियो निकाल लिया। यहाँ पर ये रफ़ीक जनाब जो है टहल रहे हैं, जो हमारे साथ पहली बार आए। ये तो कॉलेज के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इतना बड़ा मैदान यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो स्कूल में आके काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। पहले इससे पहले पावस की स्कूल में गया, वो भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बिल्डिंग भी अच्छी थी और काफ़ी साफ़ सुथरा था और यहाँ पर भी बिल्डिंग में और बिल्डिंग को देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है क्योंकि मुंबई में तो स्कूलों में ज़्यादातर ग्राउंड दिखाई नहीं देते, बड़ी बड़ी स्कूलों में दिखाई देते, छोटे स्कूलों में तो ग्राउंड देखना भी नसीब नहीं। तो ऐसे बड़े ग्राउंड देख के बहुत खुशी होती है। और ये फिर मैंने सेकंड फ्लोर से ये निकाला कि देखें ऊपर से कैसा नज़ारा लगता है। और अब दोपहर का टाइम हो चुका है, आधा प्रोग्राम हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पर लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद ये जो ब्रेक है, तकरीरी मुकाबले और 7 जो मुकाबले हैं जो कमरों में होते हैं वो सब हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक GK और डिबेट बाकी है, तो उसके पहले ब्रेक नमाज के लिए, खाने के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे सारे KTF के मेंबर जो कंट्रोल रूम में खाना खा रहे हैं और ये पुलाव बना हुआ है। और पुलाव बनने के बाद, इसके खाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे नमाज के लिए। तो ये नमाज के लिए हम निकले यहाँ पर। और कुछ रायगढ़ का कुछ नज़ारा इस तरह से, वो बिल्डिंग हमारी स्कूल की है जो दिख रही है आपको बाहर से, ST बस जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रास्ता है, काफ़ी कुशादा रास्ते हैं यहाँ पे और एकदम सुकून है। अब नमाज़ पढ़ के हम लोग यहाँ पे वापस लौट रहे हैं केले वगैरह लेके। और इसके बाद फिर जो हमारी डिबेट है वो सब होगी, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। अब वहाँ से हम लोग को ये डिबेट में जो चीफ गेस्ट थे, वो चीफ गेस्ट ने डिबेट का प्रोग्राम देखे और काफ़ी खुश हुए। वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मुकाबला मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना अच्छा आप लोगों ने मुकाबला किए। तो मेरा यहाँ पर एक होटल है जो 4 स्टार होटल है, सावंत पैलेस। तो हम सारे कमेटी मेंबर को उन्होंने इनवाइट किया कि आप लोग ज़रूर जो है मेरे होटल में आइए और देखिए। काफ़ी मुतासिर हुए वो प्रोग्राम से, तो उन्होंने रात में हमको चाय के लिए इनवाइट किया। तो अभी हम इसी होटल में आए हैं। बाहर से तो हम लोग को होटल खूबसूरत लगा ही, लेकिन अंदर जाने के बाद होटल की खूबसूरती, उसके ऊपर जो काम किया है, कारीगरी की गई है, जो वहाँ के फर्नीचर्स है और जिस तरह से कमरे कुशादा बनाए, जिम वगैरह बने हैं उसके अंदर, ये बावर्ची खाना जिस तरह से बना है, डाइनिंग टेबल किस तरह से बना है, कॉन्फ्रेंस रूम बनी है। कुछ जो आउटसाइडर्स आते हैं डांस वगैरह नए ईयर के लिए, जो है ना, न्यू ईयर के लिए डांस करते हैं, तो उनके लिए अलग फ्लोर बना हुआ है। तो ये देखिए कितना अच्छा हॉल है ये। तो ये एंट्री करते साथ ही एकदम फर्स्ट क्लास जो है लगता है पूरा पैलेस। इसमें जो नाम दिया सावंत पैलेस, ये बिल्कुल पैलेस की तरह ही लगता है। तो ह्यूज है, बल्कि कैमरे में पूरा का पूरा कैद नहीं हो रहा है। फिर भी कोशिश किया और मेरे कैमरे में जो है ज़्यादा रोशनी में वो कैमरा काम करता है। मोबाइल होता तो और खूबसूरत क्लियरिटी आपको नज़र आती।
तो फिर भी मैंने कहा कि जैसा भी है मैं इसको कैप्चर करूँगा। इतना अच्छा होटल है, 4 स्टार होटल। तो यहाँ पे हमारे कमेटी मेंबर जो है ये कुर्सियों पे बैठे, काफ़ी महंगी कुर्सियाँ ये, और ये लोग तो थक गए थे। तो हमने पूरा इस पैलेस का, इस होटल का पूरा हमने टूर किया, और जो उसके ओनर है उन्होंने ये पूरा टूर बना बताया हमको कि कौन सी चीज़ कहाँ बनी है। और कमाल की बात है कि ये जो शख्स है ये एसएससी फेल है, और उन्होंने अपने दिमाग से ये पूरी इमारत खड़ी की है। और इसमें जो है एक भी पैसा जो है कर्ज का नहीं है, और ना ही बैंक से लोन लिया हुआ है। ये सब उनकी खुद की कमाई का है। जब ये अब्रॉड में गए थे तो वहाँ से उन्होंने पैसा जमा किया, और पैसा जमा करने के बाद फिर यहाँ पर आके उन्होंने ज़मीन ली, और ज़मीन लेने के बाद ये इतनी बड़ी शानदार होटल उन्होंने खड़ी कर दी। आज रायगढ़ गोरेगांव को अगर पहचाना जाता है तो इसी होटल से पहचाना जाता है। होटल का नाम है सावंत पैलेस। तो मशहूर है ये। अगर आप आए रायगढ़ में, गोरेगांव में, तो अगर आपने कहा कि हमको सावंत पैलेस जाना है तो कोई भी आपको यहाँ पर पहुँचा देगा। तो ये सावंत पैलेस जो है ये नाम ही काफ़ी है। और जैसा कि उस आदमी को हमने देखे, जो ओनर है, एकदम सीधे साधे, देख के लगता नहीं कि इतनी बड़ी होटल के वो मालिक है। और सारे उन्होंने जितनी भी अहम चीज़ें हमको दिखानी थी वो सारी चीज़ें हमको उन्होंने दिखाई। और इस होटल में जैसे ही हम लोग एंट्री किए तो सब के सब जितने भी केटीएफ के मेंबर थे सब ने कैमरे अपने निकाल लिया, सब ने अपने अपने वीडियो बनाए, फ़ोटो ली, सेल्फी ली। ये जो बीच में जो टोपी पहन की बात कर रहे हैं यही है इस होटल के मालिक, ओनर यही है। और एकदम बिल्कुल सादगी से रहते हैं। तो ये होटल किस तरह से उन्होंने बनाई, इस होटल के ऊपर कितनी मेहनत की उन्होंने, कम से कम उनका कहना है कि मैंने 14 साल इसको दे दिए। 14 साल इस होटल को बनाने के लिए मैंने लगाए। इसकी हर डिज़ाइन, हर फर्नीचर, हर कमरा, एक एक कोना जो है अपनी दिमाग, अपनी सोच और अपनी आइडिया से उन्होंने इसको तामीर किया है। तो इसको बनाने में तकरीबन उनको 14 साल लग गए। पूरी 14 साल के बाद ये इमारत बनकर तैयार हुई। और ऐसी उनका कहना था कि भाई ऐसी चीज़ बनाऊं कि जो आए उसके मुंह से निकलना चाहिए कि शानदार इमारत है। और वाकई में जो भी आता है इस पैलेस के अंदर तो उसके मुंह से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, माशाल्लाह निकलता है, और इसकी तारीफ़ के बगैर रहता नहीं। और जो भी आता है वो कैमरा निकाले बगैर, मोबाइल निकाले बगैर रहता नहीं है। तो मेमोरीज को अपने मोबाइल में, कैमरे में कैद करने के लिए सब राजी होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे साथ अखलाक तागुत हैं, इनका भी मोबाइल कब से अंदर था, लेकिन पैलेस को देखते साथ इनका भी मोबाइल बाहर आ गया। और बाकी सारे मेंबर जो है वो सेल्फीज लेने में लगे हैं, कोई कुर्सी पे बैठ के, कोई सोफे पे बैठ के, कोई किसी कोने में, कोई किसी दीवार के पास। हर चीज़ जो है अट्रैक्शन की, और वहाँ पर फ़ोटो निकालने के लिए हर कोई बेचैन था। सभी ने इस होटल में घूमकर अपने अपनी सेल्फी, अपनी अपनी फ़ोटो, अपने अपने वीडियो यादगार के तौर पे निकाली। हमारे साथ मैडम थी, उन्होंने बहुत सारी रील्स इस होटल के अंदर उन्होंने कई रील्स बनाई, जिसमें हम लोगों को भी उन्होंने लिया। तो बनाया इतनी अच्छी चीज़ उन्होंने कि हर कोई जो है उसकी तारीफ़ कर रहा था। और ये भी जनाब जो है ओनर, ये भी अपने होटल की तारीफ़ ही कर रहे थे कि बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से, बहुत ज़ब्त से, बहुत सब्र से मैंने इसको बनाया है। ये मेरा शाहकार है, और मैं कोकन में ऐसी चीज़ें बनाना चाहता हूँ कि जो दुनिया सबके लिए, कोकन के में आने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो इनका इरादा यूनिवर्सिटी बनाने का भी है, और बहुत सारे इनके कॉलेज वगैरह भी बनाने का इनका इरादा है। लेकिन ये होटल बना के वो काफ़ी खुश है कि मैंने जो, मेरे वालिद ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को बोले मैंने पूरा किया। तो हर बेटे को ये सोचना चाहिए, हर औलाद को सोचना चाहिए कि वालिदैन जो सोचते हैं अपनी औलाद के बारे में, जो ख्वाब देखते हैं, वो औलाद इसको पूरा करे। इससे वालिदैन को बड़ी खुशी मिलती है। तो एक नामुमकिन काम को जनाब ने जो है वो मुमकिन कर दिखाया है, और देखने के बाद बेसाख्ता लोगों के मुँह से निकलता है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो अगर आप कभी भी कोकन में आते हैं, गोरेगांव में आइए, तो आने के बाद जो है आपको ये होटल अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। और अगर हमारी टीम का रेफरेंस लेते हैं तो आपको शायद ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाए। तो इनका इरादा नहीं था कि ये होटल का वीडियो बनाया जाए या फिर इसका प्रमोशन किया जाए। इन्होंने सिर्फ हमारे प्रोग्राम को देखा कि प्रोग्राम किस तरह से हुआ, डिबेट को देखा, और डिबेट में जिस तरह से हमारी बच्चियां जो थी और डिबेट लड़ रही थी, तो किसी बहुत बड़े एडवोकेट जैसे अदालत में वकील लोग कैसे बहस करते हैं, जिरा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ समा था। तो वो देखकर काफ़ी लोग जो ओनर आए थे, ये चीफ गेस्ट से काफ़ी मुतासर हुए। तो उनसे रहा नहीं गया कि बोले भाई आप लोग मुंबई से आए हैं, इतने अच्छे मुकाबले आप ले रहे हैं, कोकन के बच्चों का टैलेंट बढ़ा रहे हैं, बच्चों के अंदर की मख्फी सलाहियतें आप बाहर ला रहे हैं, तो इतने अच्छे लोग इतने अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैंने भी एक अच्छा काम किया, तो आप लोग मेरे भी होटल को आकर देखें। हालांकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी थी क्योंकि हम लोगों को मुंबई पहुंचना था। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि नहीं, अगर आप यहाँ मुंबई से आप यहाँ गोरेगांव आए हैं बच्चों के मुकाबले के लिए, तो मेरी इस होटल को भी आप देख ले तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब इन्होंने इतना इसरार किया तो हम सारे के सारे तैयार हो गए और इन्होंने बुलाया था हमको चाय पर बुलाया था, लेकिन हम लोगों को इतनी जो होटल की सब चीज़ें दिखाई, वो सब देखने के बाद काफ़ी वक्त हो गया था। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम लोग को बहुत वक्त हो चुका है, हम लोगों को जाना भी है और रात का खाना भी खाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई चाय कैंसिल, आप लोग हमारे यहाँ खाना खाइए, हमारे मेहमान बन के खाइए। अगर आप लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, तो हम लोगों को खुशी होगी। तो उन्होंने बहुत ही साफ दिली से, बहुत ही फराग दिली से उन्होंने हम लोगों को जो है रात का खाना इस होटल में खिलाया। दिल भी इनका बड़ा है। कोकन के लोगों की खास बात यह है कि मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखते हैं। तो ये देखिए कॉन्फ्रेंस रूम इतना बड़ा बेहतरीन है यहाँ पर। और साइड में अगर आप कोने में देखेंगे तो वहाँ पे डांस के लिए भी कुछ बनाया है। ये मतलब गैर मुस्लिम जो आते हैं तो उनकी डिमांड रहती है कि हमको कुछ अलग दिया जाए। तो अब ये लाइट चालू करेगी तो मालूम पड़ेगा। यहाँ कोने में जो है इनका डांस फ्लोर है, तो वहाँ पर वो अपना डांस वगैरह वो लोग करते हैं। तो इस तरह से ये अंदर का सीन है, बहुत खूबसूरत। अभी ये कैमरे में तो इतनी अच्छी से वीडियो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। और मैं दावा करता हूँ कि अगर होटल में गए तो आप फोटो या वीडियो निकाले बगैर आप रह नहीं सकते हैं। जब कोई इंसान मेहनत करता है, अपने बल पर एक अच्छा बिजनेस खड़ा करता है, तो वाकई में खुशी होती है। और इनकी बातें सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई कि आदमी को कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमारे साथ अमीन सर थे और कमान मांडलेकर थे, इसी तरह से अखलाक नागुट ने और दिलावर सर मौजूद थे, KTF के जो है दाऊद भाई और आदिल भाई, सलमान भाई, तबस्सुम मैडम, ये सब थे। सब इतने गौर से इनकी बातें सुन रहे थे और अमीन सर भी बहुत इंटरेस्ट लिए और उन्होंने भी बहुत सारी बातें गौर से सुनी और उन बातों से बहुत इंस्पायर हुए सभी लोग और इरादा किए कि भाई अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ यादगार बनाना चाहते हैं, तो मेहनत और डेडिकेशन होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कोई बैंक से लोन नहीं लिया, सारी अपनी कमाई से इन्होंने इसको बनाया है। ये जिम खाना भी इन्होंने बनाया कि अगर किसी को एक्सरसाइज करना है। और काफ़ी ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं और जगह जगह से उन्होंने इसको ढूंढ के निकाला है कि भाई कहाँ पर रेपुटेटेड ब्रांडेड जो है ये सारी चीज़ें मिलती है। तो वहाँ से एक एक चुन चुन के यहाँ जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने इनका कलेक्शन है। मैंने ऐसा नहीं कि भाई ऑर्डर दे दिए हमको एक जिम बनाना है और ला के लगा दो, सब नहीं, बल्कि एक एक चीज़ को उन्होंने अपने हिसाब से ढूंढा है, अपने हिसाब से ख़रीदा, उसकी मजबूती और उसकी क्वालिटी और कितने साल तक टिकेगा वो सब देख कर उन्होंने ये जिम बनाया। काफ़ी अच्छा जिम है। तो
ये जिम देखकर भी हम लोग बहुत हैरान हो गए और सब लोग जो है इतने सवालात उनसे कर रहे थे, लेकिन एक तरफ जो है सब जानना चाहते थे कि इनकी मेहनत जो 14 साल उन्होंने लगाया, तो 14 साल में उन्होंने क्या किया है। एक तरफ इनकी मेहनत, इनकी लगन और काम हमको दिख रहा था, तो सब जो है उनसे सवालात कर रहे थे और वो बहुत ही खुशदिली से आराम से जवाब दे रहे थे। तो दूसरी तरफ हम लोगों को बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि दूसरे दिन आज रात का हमको सफ़र है, कम से कम में हम चाहते थे कि 12 बजे से पहले मुंबई पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ अगर देर होगा तो हमको फिर मुंबई पहुंचना, रायगढ़ से मुंबई पहुंचना रात के 1-2 बज सकते हैं। फिर सुबह दूसरे दिन ड्यूटी पे जाना है, स्कूल जाना है, और दूसरा दिन जो है वो 1 जनवरी है। इसमें हम जो एब्सेंट नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास सीएल नहीं थी। तो सभी लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है मुंबई पहुंचा जाए। तो एक तरफ ये इतना बड़ा जो होटल था ये भी देखने का इरादा था और बहुत सारे सवालात थे, और एक तरफ जो हमारे टाइम कम पड़ा था कि हमको मुंबई पहुंचना है। फिर भी जितना हो सके हम लोगों ने, इन्होंने जितना बताया हमने उसको बहुत गौर से सुना, देखा, और काफ़ी इन्होंने अच्छे से हर कमरे का जिक्र इसमें किया है और बताया। ये स्टाफ के लिए कमरा है, जो स्टाफ है यहाँ पर उनके खाने पीने के लिए ये कमरा है। तो वो सिर्फ स्टाफ के लोग आते हैं यहाँ पर, जो भी खाना पीना रेस्ट करना है वो सब करते हैं। तो स्टाफ के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया है। इसी तरह से हमने वॉशरूम भी देखा, टॉयलेट भी देखा, सबका सब A1 है, सफाई बहुत अच्छे से है। इसी तरह खाने की टेबल जहाँ हमको बिठाया गया एकदम रॉयल चेयर्स थी, चेयर्स रॉयल, टेबल रॉयल, उसके ऊपर जो नक्काशी की गई वो भी एकदम रॉयल। और जिस तरह से वेटर्स खाना खिला रहे थे बहुत ही सफाई से और बहुत ही अनोखा तरीका है। सफाई का तो इतना अच्छा कि आप सोच नहीं सकते, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सर्व किया। वो देखकर ही हम लोग का दिल बाग बाग हो गया। अच्छा, अभी आप सोचेंगे कि 5 स्टार होटल है तो इसमें लंच वगैरह बहुत महंगा होगा, लेकिन नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं। जो ऑर्डिनरी आदमी भी आए तो यहाँ पर खाना अफोर्ड कर सकता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो हम लोग ने जो प्राइस देखी वो तस्वीर में आपको मिलेगी। मैंने इसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची है। वीडियो में आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखेगा, रात ज़्यादा थी तो इसमें उतनी क्लियरिटी नहीं आई, लेकिन मैंने इसके फ़ोटोज़ भी निकाला हूँ, वो बहुत क्लियर है। तो वो फ़ोटो का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि इसकी असली खूबसूरती आपको उसमें दिखाई दे। तो यहाँ पे फिर भी कोशिश किया मैंने कि अच्छे से अच्छा इसका व्यूज़ निकाल सके। अगर हम लोग दिन में आते तो इसका व्यू, इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट आपको बहुत कैमरे में अच्छी लगती, लेकिन रात में जो है वो कैमरे ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, क्लियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी हवेली लगती है। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं, बहुत सारे फिल्मी स्टार भी यहाँ पे आ चुके हैं, रह चुके हैं। तो अभी ये जो है यहाँ पर इन्होंने ये कमरा भी बहुत अच्छा है बैठने के लिए। यहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट मिलता है छोटा मोटा खाने का, तो यहाँ पर वो है रूम। और इसमें जो उन्होंने अपनी पूरी होटल की जो व्यूज़ है वो निकाला है। और यहाँ पर रेट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही चीप रेट है। मैं आपको उसको करीब से दिखा देता हूँ। रेट आप देख कर हैरान होंगे कि भाई 4 स्टार होटल है और रेट इतना कम। तो सब वो लोग रेट देख के ही सब परेशान हो रहे थे। तो ये जो है यहाँ पर सारा, किसी को रिफ्रेशमेंट चाहिए, हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ ब्रेकफास्ट रूम है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लंच वगैरह के लिए दूसरा, हाँ, ये रूम जो है ये लंच के लिए, डाइनिंग टेबल यहाँ पे सब लगे हैं, ये लंच के लिए। यहाँ पर भी एक मैनेजर खड़ा है और हमारे अखलाक सर जो है वो वीडियो बनाने में लगे हैं। तो देखिए आप नक्काशी देखिए, तो कुर्सियाँ देखिए कितनी अच्छी रॉयल लगती है, सर कोई बादशाहों के बैठने के लिए जो होती है वैसी ये सब रॉयल कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं आपको। तो बैठने का मज़ा ही अलग है यहाँ पर। तो खाने का मेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ से हमने पूरा इसको, मतलब ये कैमरा हमारा रुक नहीं रहता। अब वहाँ से विज़िट करने के बाद फिर हम लोग कहीं बहुत 3-4 घंटे का सफ़र करने का, हम यहाँ होटल में रुके चाय पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए। फिर यहाँ से फिर हमारा जो है चाय पीने का दौर ख़त्म होता है, फ्रेश व्रेश सब हो गए, और फ्रेश होने के बाद फिर हम मुंबई के लिए रवाना हो गए। तकरीबन सभी लोग मुंबई जो है
रात में 2 बजे के करीब सब अपने अपने घर पहुँचे। तो यहाँ पर हमारी चाय वगैरह का बंदोबस्त हो रहा है, सब चाय पी रहे हैं। कुछ की चाय आ गई, कुछ की आनी बाकी है। तो फ्रेश हो गए, चाय पी लिए, उसके बाद हमारा सफ़र चला। और सभी को तकरीबन कोई 1:15, कोई 1:30 बजे, कोई 1:45 और कोई 2 बजे तक पहुंच गए। और दूसरे दिन सब अपने अपने काम पर लग गए। तो ये था हमारा सफ़र, जो पावस से लेके रायगढ़ गोरेगांव तक का है। जो भी हमने किया, जो भी हमने देखा, वो सब इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। और अभी जो है अमीन सर चाय के ऊपर एक शेर बोल रहे हैं, और मैंने उनको शेर बोलने का वॉइस ओवर में आपको वो शेर सुनाई नहीं दे होगा, क्योंकि बीच में आवाज़ काटना सही नहीं था। तो ये था हमारा केटीएफ का सफ़र। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जावेद सर व्लॉग और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। अल्लाह हाफिज़।